Hey guys, welcome back to another video. So जिम के बाद बैठा हूँ, थोड़ी धूप सेक रहा हूँ, उसके बाद जाके वर्कआउट करना है। एंड क्योंकि धूप सेक रहा हूँ तो विटामिन डी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने सुना ही होगा कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड उसके आप बेनिफिट्स गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन गट में बेटर होती है, बोन्स के लिए बेटर होता है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक उसका बेनिफिट बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने केस में ऑब्जर्व किया। मेरा विटामिन डी सनलाइट से ही आता है। एंड या मैं एग योग्स जो लेता हूँ उनमें कुछ अमाउंट ऑफ विटामिन डी होता है। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि वीक का 30 to 45 मिनट्स प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर मुझे मिल जाए ताकि जितनी को भी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो सके। मेरे केस में मैंने 2 बार ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं ज़्यादा सनलाइट नहीं ले रहा तो मुझे क्या होता है कि एक अनएक्सप्लेन्ड सी पेन होने लगती है, कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट जिसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है यार ये क्यों हो रहा है। एंड वो लाइक ट्रेनिंग के रिलेटेड नहीं हो रहा होता बिकॉज ट्रेनिंग में कर पा रहा होता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे लोअर बैक में बड़ी ना स्टिफनेस सी फील होने लग गई जब विंटर में काफ़ी टाइम के लिए वो धूप नहीं चढ़ी थी एंड मुझे सनलाइट नहीं मिल पा रही थी। सो मुझे ना एक टाइम पे के बाद जाके बड़ी अनएक्सप्लेन्ड डिस्कम्फर्ट सा होने लग गया लोअर बैक पे। बट वो मेरी ट्रेनिंग को अफेक्ट नहीं कर रहा, मैं स्क्वाट कर पा रहा हूँ, डेडलिफ्ट कर पा रहा हूँ। बट जब भी मैं लेट रहा हूँ, लेट कर उठ रहा हूँ तो बड़ी ना मुझे स्टिफनेस सी फील हो रही है लोअर बैक में। एंड तब मेरे दिमाग में आया कि यार विटामिन डी की जो सिंथेसिस है मेरी बॉडी में काफ़ी कम हो गई होगी बिकॉज धूप नहीं चढ़ी है। 2-3 हफ्ते हो गए, कुछ दिन बाद धूप चढ़ी, मैंने 4-5 दिन प्रॉपर सनलाइट ली एंड वो डिस्कम्फर्ट जो पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा था वो गायब हो गया। एंड वही चीज़ मैंने रिसेंटली फिर से एक्सपीरियंस की। विटामिन डी का मैंने कुछ लोगों को पहले भी सुना है कि वो ये ऐसी चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की है। इस कारण जब मुझे ऐसी डिस्कम्फर्ट आया फर्स्ट टाइम तब मेरा विटामिन डी पे ध्यान गया। सो अगर आपको भी कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन होती है या डिस्कम्फर्ट होती है जिसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एंड आपको लगता है कि आप विटामिन डी का जो लेवल्स है आपके कम हो सकते हैं तो आप भी अपना सनलाइट एक्सपोजर इंक्रीज़ करो एंड सी अगर उससे आपका वो डिस्कम्फर्ट जाता है। तो आज मुझे 15-20 मिनट हो गए मेरे ख्याल में जिम आए हुए एंड बस मैं बैठा हुआ था एंड अपने आप को कह रहा था यार कर दे सेशन शुरू बट मन मान नहीं रहा था। बट करना तो है ही, तो करते हैं स्टार्ट। जो लास्ट वीक का मेरा डेडलिफ्ट वाला ये वाला दिन था वो मैंने आपको दिखाया नहीं बट वो बहुत ख़राब गया था। जिम के आउटसाइड बहुत फटीग मिला था लेग्स को एंड उस कारण उस दिन मेरी 1RM अराउंड 10% नीचे आई हुई थी एंड मैं तो हैरान रह गया था। उस दिन मैंने 197 अटेम्प्ट किया एंड मैंने मिस कर दिया एंड मेरी 1RM 210 है। सो आप देखो कितना डिफरेंस पड़ गया। आज देखते हैं, आई होप कि अगेन वो वाला चक्कर नहीं होगा। बट अब आज मेरी लेग्स उतनी फटीग नहीं फील हो रही जितनी लास्ट सेशन में थी। मैंने ये नोट किया है चाहे मैं जितना मर्जी डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, बस एक बार ना जैसे स्टार्ट करने की देरी है फिर अपने आप वो मोमेंटम से बन जाता है। मैंने ये वार्म अप भी किया है ना, ये 10 रैप भी लगाए हैं। इसके बाद ही ना मैं साइकोलॉजिकली एकदम से थोड़ा बेटर फील करने लग गया हूँ इस वर्कआउट को लेकर। सो 97 लगाया अभी मैंने एंड आज मुझे लगता है कि आज स्ट्रेंथ है, उस दिन वाला सिस्टम नहीं होगा बिकॉज उस दिन जब मैंने 97 ही लगाया था ना, 97 ऐसे लगा था जैसे मैंने 137 लगाया हो। आज वो नहीं लगा। सो मैंने कर दिया 202। इसका एक लगाते हैं, देखते हैं क्या आरपीएस मुझे लगता है। अब यार मैंने एक लगाना था 202 के साथ बट उस मोमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाया, 2 लगा दिए मैंने। क्यों? मैंने एक लगाया, मुझे लगा, मैं श्योर नहीं था कि एक और लग जाएगा कि नहीं। उसी मोमेंट पे मेरे मन में आया एक और लगा के देख लेता हूँ, पता चल ही जाएगा और लगना था कि नहीं। एंड वो लग गया एंड एक और तो मेरे से पक्का लग जाना था, मैं 2 और लगा सकता था। नाउ मैं वैसे भी डेडलिफ्ट पे एक गिवन परसेंटेज के साथ
एक्सपेक्टेड से ज़्यादा रेपिटेशंस लगा सकता हूँ, सो मे बी उस कारण ऐसा हुआ, बट आई डोंट नो अब मैं इसको क्या कंसिडर करूँ, बिकॉज जब मैंने लगाया पहला रैप तो मुझे अराउंड 9 ही लगा वो, बट मैंने जब दूसरा लगाया मेरे से एक तो कम से कम और लग जाना था, फिर इस हिसाब से पहला जो सिंगल था वो 8 RP पे था। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, लेट मी थिंक। सो मैं क्या करूँगा, मैं ना तो 8 करूँगा कंसिडर, ना 9 करूँगा कंसिडर, मैं 8.5 कंसिडर करूँगा। एंड 8.5 के हिसाब से अपनी देखता हूँ 1 RM कितनी बनती है, वो बनेगी 215, एंड 215 के हिसाब से अपना बैक ऑफ वर्क लगाऊंगा। एंड वैसे मुझे अभी काफ़ी थोड़ी सी राहत मिली है, जो लास्ट वीक जो मेरा ये सेशन रहा था उसने, चाहे मुझे पता था कि ओके मेरी स्ट्रेंथ कहीं गायब नहीं हो गई है, बट स्टिल उसने मुझे काफ़ी डीमोटिवेट सा कर दिया था। मैं कहा यार कमाल है, एंड मे बी इस कारण ही मेरा आज जो सेशन लगाने को मन नहीं कर रहा था, बिकॉज लास्ट वीक मेरी 1 RM अराउंड 20 kg डाउन आ रखी थी। तो मुझे था यार, सबकॉन्शियसली मुझे था कि यार अगर आज भी वही सीन हुआ तो मैं तो टूट जाऊंगा, बट नहीं हुआ ऐसा। खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। 215 के हिसाब से कितना बनता है बैक ऑफ वो देखता हूँ। अगर आपको दिखाऊँ कि मैं कैसे बैक ऑफ कैलकुलेट करता हूँ, ये मैंने अपना जैसे ट्रेनिंग प्लान बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं अपनी मैक्स डालूँगा 215 तो क्या होगा, खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा वेट जो मैंने बैक ऑफ में लगाना है। 162 के 3 सेट्स लगाने मैंने 7 RP पे। मैंने अपनी रूटीन में गुड मॉर्निंग को ऐड किया। इससे पहले मैं डंबल आरडीएल कर रहा था, पर डंबल आरडीएल में मेरी 1-2 ब्लॉक में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई एंड मैं लाइक 40 kg का डंबल है मेरे पास, उस पर मैं 5-5 kg की वेट प्लेट ऐड करता था दोनों साइड, सो 50 kg हो जाता था। 2 kg के जो मेरे पास रिस्ट वेट है वो डालता था, सो टोटल 52 kg ईच हैंड में होल्ड करके मैं लगाने लग गया था। 10+ रेपिटेशंस लगने लग गए थे। उसके बाद उसको और मैं वेट नहीं ऐड कर पाता, सो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, जहाँ तो मैं बारबेल आरडीएल करूँ या गुड मॉर्निंग करूँ। नाउ डंबल आरडीएल मैं इसलिए करता था बारबेल आरडीएल की जगह, बिकॉज डंबल आरडीएल पे वेट कम लिफ्ट होता है, सो जो एब्सोल्यूट लोड है वो कम होता है, सो कम फटीगिंग होती है। अब एंड फॉर द सेम रीज़न मैं गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ बारबेल आरडीएल के बजाय, बिकॉज बारबेल आरडीएल पे अगेन मैं काफ़ी लोड लिफ्ट कर लेता एंड वो आफ्टर हाई रैप सुमो डेड लिफ्ट्स वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं होता। नाउ गुड मॉर्निंग में क्योंकि मोमेंट आर्म लॉन्गर होती है, बिकॉज रॉड यहाँ पे है, सो जब मेरा टोर्सो पूरा बेंड हो जाता है जहाँ पे रॉड है एंड देन हिप का, ये अगर ये हिप जॉइंट है, मोमेंट आर्म एज़ कम्पेयर टू बारबेल आरडीएल जहाँ अपने हाथ में पकड़ी हुई है। सो अगर बारबेल आरडीएल में इतनी मोमेंट आर्म है ना, अगर आपको दिख रहा है, तो गुड मॉर्निंग में इतनी मोमेंट आर्म है। सो मोमेंट आर्म जब बढ़ जाती है, सो जो अमाउंट ऑफ वेट जो आप लिफ्ट कर सकते हो वो कम हो जाएगा, बिकॉज जो टोटल टॉर्क लगेगी, जो टॉर्क आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी वो होती है वेट इनटू मोमेंट आर्म। जब मोमेंट आर्म बढ़ जाएगी वेट कम हो जाएगा, जब मोमेंट आर्म कम हो जाएगी वेट बढ़ जाएगा। नाउ ये थोड़ा सा बायोमैकेनिक्स का जो मैंने बात कही है, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो मोमेंट आर्म वगैरह पे मैंने
आज से 4-5 साल पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उनके बारे में अगर जानना चाहो तो जान सकते हो। अब 2 सेट में और लगाता हूँ इसके। काफ़ी लोग क्या करते हैं, पूरा हिप पे हिंज नहीं करते, गुड मॉर्निंग को हाफ रेप्स परफॉर्म करेंगे। आप देख रहे हो कि मैं पूरा अपना टोर्सो को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। फुल रेंज ऑफ मोशन, जितना आपके पास रेंज ऑफ मोशन है वो तो आपको कम से कम परफॉर्म करना ही है। अपर बैक की पोजीशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसमें, एंड कि रोड को भी सेम पोजीशन पे होल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ी सी हुक बनाई हुई है हाथों से ताकि रोड आगे की तरफ स्लाइड ना करे। आइसोलेशन मूवमेंट्स पे स्टिल बंदा हार्ड पुश कर लेता, बट ये कॉम्पाउंड मूवमेंट्स है, इन पे 2-8-9 आरपी हिट करना बहुत डिफिकल्ट है। हमने देखा, इसको मैंने 8 आरपी रेट किया, कैसे जब मैं ऊपर आ रहा हूँ बॉडी थोड़ी कांप रही है, रेप स्लो हो रहा है। बट काफ़ी लोगों के लिए इन कंपाउंड मूवमेंट्स पे ट्रू 8 आरपी हिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये पूरा शरीर की जान निकाल देती है जब आप उस लेवल ऑफ एफर्ट पे जाते हो। मैं अपने जब क्लाइंट्स जो मेरे से कोचिंग लेते हैं, मैं उनसे रेगुलर हर वीक वीडियोस मांगता हूँ। सो जब वो स्टार्टिंग में वीडियोस भेजेंगे तो कंपाउंड मूवमेंट्स पे उनका एफर्ट कम होता है, आइसोलेशन पे फिर भी ठीक होता है। देन ओवर टाइम हम कंपाउंड मूवमेंट्स पे भी एफर्ट इंक्रीज़ करते हैं, जिनके उनको बहुत बाद में फ़ायदे मिलते हैं। तो कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक शेमलेस प्लग कोचिंग का डाल देते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हो मेरे से कोचिंग लेना फैट लॉस, मसल गेन, स्ट्रेंथ गेन के बारे में, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने अब बैक का वर्क करना है, बाइसेप्स का वर्क करना है थोड़ा सा। बट इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए किसी फ्रेंड के साथ जिसको आपको लगता है कि इस व्लॉगिंग सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको भी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।